हेलो क्लास 10th। मैं प्रशांत गुप्ता। मैंने आपसे एक प्रॉमिस करा है। 17 फरवरी को आपका एग्जाम है। जो भी सेट आपके पास में होगा उसमें सारे क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे जो मैं करवा रहा हूँ। 16 फरवरी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने हैं। एक एक क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानते हो? जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में वो दो चार क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे जो मैं आज की क्लास में करवाने वाला हूँ। इन क्वेश्चन से क्या आप जानने को मिलेगा कि वो आपके टाइम को किल करेंगे, आपसे मिस्टेक कराएंगे। इन क्वेश्चन के जरिए आपके दिमाग में डर पैदा करेंगे जिससे आगे के क्वेश्चंस आपके गलत हो। तो आपको ऐसे में क्या करना है? आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में आप ध्यान देना है कि इसका आसान तरीका क्या है। अभी मैं पढ़ने के बाद में कुछ देर के लिए रुक जाऊंगा, आप सोचना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक आप सोचेंगे और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। आपको अगर आसान ये तरीका लगे तो आप इसको इंप्लीमेंट कर लेना और नोट डाउन अपनी नोटबुक में कर लेना। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना आज के क्वेश्चन। ये आपके नंबर को बढ़ाने का तरीका है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट की तरह मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसको बीच में छोड़ देना। अगर आप फुल मार्क्स के लिए बढ़ना चाहते हैं तो यकीन मानो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू करें, चलो आ जाओ। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक जाऊंगा, आप सोचना, फिर उसके बाद में मैं बताता हूं। द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स passes through points -5, 0, 0, -40, 8, 0 and 5, -30. Which among the following is a factor of px? कुछ सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूं, आप सोच लो ध्यान से। बताओ, आपने जिस तरीके से भी सोचा हो मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद में मुझे एक बात समझ में आई। क्या? वो बात यह है कि पॉलिनोमियल किस में है? एक्स में है। तो हमें ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स? कौन सा फैक्टर है? अब देखो, यहां पर पॉलिनोमियल किस में है? सर एक्स में है। जब पॉलिनोमियल एक्स में है तो हमें एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू ही तो जीरोज होते हैं और जीरोज से ही तो फैक्टर निकलते हैं। देखो, एक्स की वैल्यू यहां पर है -5, यहां पर है 8। ये दोनों नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और ये वाला कहाँ पर है? ये मिड में है। जैसे ये वाला जब मैं पॉइंट ड्रॉ करूं 5, -30, तो 5 यहाँ पर होगा, -30 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो ये x एक्सिस को तो टच नहीं कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब हमारे पास x की वैल्यू ये दो आई है। पहली वैल्यू क्या आई है? ध्यान से देखना, -5। तो यहाँ से x +5 आ गया, पहला फैक्टर। और दूसरी वैल्यू x की क्या है? 8। इस साइड लेके आएंगे -8। तो हमें ये दो वैल्यू नजर आ गई। इनमें से देखो फैक्टर कौन सा आपको दिया है, देख रहे हो ध्यान से? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम के ज्यादातर सेट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोन बिलो इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m एंड n डू द एबव इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? देखो, कंडीशन दी गई है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं रुकूंगा नहीं, अब आपका काम है वीडियो 1 मिनट रोक लो, पॉज करके इसका सोल्यूशन सोच लो। आता है तो अच्छी बात है, आता है तो वो मेथड कैसा है? वो बड़ा मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर उसमें गलती हो जाती है मुझसे? ये सारी बातें आपको देखनी है। अब मैं इसमें क्या बता रहा हूं, पॉज करके आप वापस आ जाओ। अब देखो क्या है, ये दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। अब इसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है a1। a1 यानी x का कोफिशिएंट। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कुछ खास है। a2 क्या खास है? देखो, हम x का कोफिशिएंट लेते हैं, यहाँ पर ये देखो सही नहीं लिखी है, देख रहे हो यहाँ बाई का लिखा है, तो x का कोफिशिएंट कितना है? -12। इसमें आगे पीछे लिखा है इज इक्वल टू b1।
B1 देखो कितना है प्लस का 4, B2 देखो कितना है, B2 यहां से दिख रहा है n इज इक्वल टू C1 कितना है माइनस का 6 और C2 कितना है 12। अब मेरी बात समझना, यहां पर खास क्या था, खास ये था कि एक्स वाई के कोफिशिएंट आगे पीछे लिखे हैं, वो आपको ध्यान देना है। A1/A2 चेक कर लो, राइट, B1/B2 B1/B2 सही है, C1/C2। अब हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। एक बार इसको, ये वाले को इसके इक्वल रख देंगे तो 12 कैंसिल, माइनस का 1 उधर जाएगा तो m की वैल्यू 6 आ गई। m की वैल्यू 6 देखो ऑप्शन सी और डी में मिल रहा है। n अब निकालना पड़ेगा। देखो इसको 4y(n) इक्वल टू माइनस 6/12, 12 उधर भेजे और n इधर भेजे, तो देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 4y(n) इक्वल टू माइनस 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, n माइनस का, तो n इक्वल टू -8। ऑप्शन कौन सा मिल गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो, अगर मैं m की वैल्यू 6 निकाल लेता तो मैं अगला निकालता ही नहीं। स्मार्ट वर्क कर रहा हूं ना टिक द ऑप्शन के लिए, तो मैं जब मैंने देखा दोनों सेम है तो मैंने n को निकाला, वरना नहीं निकालता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में टीचर आस्क 3 स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 स्टूडेंट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा, वही कंडीशन कि आप सोच लेना फिर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादा सेकंड के लिए रुकूंगा नहीं, ठीक है। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझना मेरी बात को। नेचर ऑफ द रूट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट होता क्या है, b² माइनस 4ac। अब इसमें जो इक्वेशन दी गई है वो है p(x² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, और ये नेचर ऑफ द रूट b कितना है, देखो यहाँ पर q² माइनस 4, a कितना है p और c कितना है r, ये जो है वो 0 से बिगर है। ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है। जब ये बिगर है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। कैसे रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल रूट्स। अब समझो ये 3 स्टूडेंट थे, जैन, विपुल, सुमन। जैन कहती है ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होंगे। विपुल कहता है पॉजिटिव इफ p q एंड r आर पॉजिटिव। सुमन कहती है निगेटिव अगर p q और r पॉजिटिव हो। इनमें से कौन सही है? मेरा मानना है मैं सुमन के साथ में जाऊंगा। क्यों जाऊंगा सुमन के साथ में? रीजन ये है, देखो समझना, ध्यान देना। सुमन कह रही है निगेटिव, ठीक, क्योंकि पी क्यू आर जब पॉजिटिव होंगे तो सुमन का आंसर सही है। ये थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। तो सुमन इज राइट आंसर। अगर ये नहीं आपको आ रहा है तो इसको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 2 कंसेंट्रिक सर्किल है। देखो ये आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 सर्किल आपको फिगर में दिख रहे हैं, O पॉइंट दिया गया है, B दिया गया है, A के बताना है। अब समझना और क्या दिया गया है, दोनों सर्किल के एरिया का रेशियो। कैसे करेंगे सर? सर कहते हैं कि एरिया का रेशियो दिया है तो छोटे वाले सर्किल का एरिया अपॉन बड़े वाले सर्किल का एरिया इज इक्वल टू 1/9। पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर पूरे पर रूट में चला जाएगा, r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1/3। हमें छोटे सर्किल की रेडियस मिल गई और बड़े सर्किल की रेडियस मिल गई। अब मैं इसको यहाँ पर बना लूं, देखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखना। ये मैंने बनाया O, ये चला गया, ये O हो गया, ये A हो गया और ये हो गया B। अब समझना O कितना है, O है -4,3। रुक जाओ, A के बताना है तो मैंने x, y ले लिया, B के 3,5 क्वेश्चन में गिवन है। OA देखो यहाँ पर छोटे सर्किल की रेडियस है। छोटे सर्किल की रेडियस कितनी है 1, बड़े सर्किल की रेडियस कितनी है O से V 3 है। अब बात समझना, यहां से लेके यहां तक 3 है तो ये 2 हो गई। देखो पूरी ये 3 है, 3 में से 1 जाएंगे तो कितनी बची है, ए बी 2 बची। अब यहाँ पर क्या लगा दें सर, सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, ए के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। समझना
mx2 देखो x कॉमा वाई इज इक्वल टू mx2 3 1 जा 3 2 की -4 से तो -4 2 जा 8 2 और 1 3 ऐड हो गया कॉमा। अब देखो यहाँ से जब मैं x को निकाल रहा हूँ अभी मैं y नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला से y निकलेगा। अब मैं ऑप्शन से जाऊंगा 8 में से 3 गए 8 में से 3 गए 5 बचे माइनस का 5/3 माइनस का 5/3 देखो ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है। ठीक है अच्छा y वाला कंफर्म कर लेते हैं y 5 1 जा 5 3 2 जा 6 अपॉन में 3 6 5 11 11/3 तो ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में मिलेगा आपको क्योंकि इसको देखकर स्टूडेंट डर जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है इसको देखकर क्या होगा आधे कहेंगे अरे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है डर आ जाएगा दिमाग में आगे के क्वेश्चन गलत कराएंगे। पेशेंस ध्यान से पढ़ना है सर की बात माननी है क्या आराम से क्वेश्चन पढ़ना है डरना नहीं है। देखो समझना बात को ये आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक साइड है 7 ये एक पोल है ये रोड है। मैं इसका सोल्यूशन आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन आप रीड कर लेना पॉज करके देखना आता है या नहीं आता है। सर कैसे बता रहे हैं आ जाओ देखो देखो सबसे पहले मैंने देखा कि ये वाली साइड ये जो है इस साइड के क्या है सर पैरेलल है। ओके कैसे पता चला क्योंकि इनके बीच का गैप 7 गिवन है। ठीक अब समझो मेरी बात को तो ये एक छोटा ट्रायंगल हुआ ये देखो ये क्या बना छोटा ट्रायंगल नजर आया और एक ये देखो बड़ा ट्रायंगल क्लियर हो रही बात। अब जब ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगी बीपीटी क्या होगी छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड तो छोटे ट्रायंगल की मैंने पी ली अपॉन बड़े ट्रायंगल की देखना पी और ये 7 ये वाली 7 कैसे हुई यहाँ 7 है तो ये 7 हो गई तो p+7 इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की साइड देखो ये स्मॉल आर बड़े ट्रायंगल की कैपिटल डी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल डी क्रॉस कर दूं p इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में p+7 ये p कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई का सर डिवाइड में चला जाएगा p+7 अपॉन में p ऐसा ऑप्शन कौन सा है देखो r ब्रैकेट में p+7 अपॉन p तो ये ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात डरना नहीं है फिगर देख के अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहना है ध्यान से करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये समझना ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड दी गई है देखो 4 8 3 और 6 और इसमें दो बातें कही गई हैं एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया गया है और रेशियो का बताया गया है कि जो के एम रेशियो पी आर। अब देखो पूछा है along with the given information which of these is sufficient to conclude whether triangle KLM is similar to PQR sufficient है क्या। अब इनमें चार ऑप्शन दे दिए गए सफिशिएंट है या नहीं है कैसे निकालेंगे हमें एक बात बताओ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 1/2 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2 और ये वाला एंगल क्या है ये एंगल इक्वल है। तो हमने देखा SAS से कौन से रूल से साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सर सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमने यूज तो पहले वाले ऑप्शन को करा था इसका तो यूज ही नहीं करा है तो ओनली वन इज राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात समझ में आ गई आपको क्योंकि ये रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कहीं पड़ रही है जरूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो ये सोचो कैसे लगेगा ये अब मेरी बात को समझना इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है इसमें हमें ये फिगर में दिया गया है पी सेंटर दिया गया है और पी सेंटर है और मेजर साइड दी गई है हमें बताना है लेंथ पीई हमें क्या बताना है ध्यान से देखना जरा क्या बतानी है ये वाली लेंथ बतानी पीई पी से ई लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कैसे करेंगे इस पीई लेंथ को समझो जरा बात को ध्यान से देखना
सबसे पहले देखो P से R, P से R क्या है 6, यहां से ये पूरी 6 है, ठीक है। हमें PE बताना है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। ये जब मैं ज्वाइन करता हूं तो P से यहां तक कितना हो गया सर 3 हो गया। अब बात समझो, Q से इसको ज्वाइन कर देता हूं तो यहां से देखो ये 3 हुआ, फिर यहां से P से लेके और ये कितनी हो गई 4 हो गई। अब बात समझना, ये यहां से लेके यहां तक कितनी है 6, देखना तो ये तो सेक्टर बना हुआ है तो ये भी कितनी हो जाएगी टोटल, यहां से लेके पूरी 6 हो जाएगी। देखो ये आर्क है ना, ठीक है, ये 6 हो गई। अब हमें तो ये पीई बताना था, अब पीई कैसे निकलेगा। अब बात को समझना, पीई के लिए क्या करेंगे, देखो हमने देखा यहाँ पर दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल बना ये, इसका नाम मैं दे देता हूं, इसको नाम दे दो आप लोग, इसको P है, इसको A नाम दे दो और इसको B नाम दे दो। PAE, ध्यान देना PAE आप में और टॉपर में क्या डिफरेंस होता है, वो हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है जो एग्जाम में आने वाले, इसलिए ये एग्जाम में आने वाला है जो आपको उस तक लेके जाएगा, किस तक लेके जाएगा 100 नंबर तक लेके जाएगा। मुझे एक बात बहुत जरूरी कहनी है, वो मैं वीडियो के लास्ट में कहूंगा या बीच में कहूंगा, ध्यान से देखना क्या बात थी वो। PA ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, जब ये इसके पैरेलल है तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी क्या होती है, देखो छोटा वाला ट्राइंगल PAE, बड़ा ट्राइंगल PBQ। चलो बीपीटी लगाते हैं, बीपीटी लगाते हैं, आ जाओ देखो कैसे लगाते हैं। छोटे ट्राइंगल की साइड PE अपॉन में बड़े ट्राइंगल की साइड PQ कितनी है 6 इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की साइड PA 3, बड़े ट्राइंगल की साइड PB 4। 6 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, PE इज इक्वल टू 6 3 जा 18 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9 का आधा 4.5। ऑप्शन कौन सा नजर आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान से देख लो, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इसमें क्या कहा गया है, एक सर्किल है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड, सर्किल के बाहर 2 पॉइंट हैं, सच दैट ओनली 3 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स। 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कौन सा इसमें से ट्रू है, समझना समझना, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखना। देखो देखो जरा, मैंने बनाया एक सर्किल, यस सर, 2 पॉइंट सर्किल के बाहर हैं, तो मान के चलो ये सर्किल को टच करती हुई जा रही, ठीक है, ये पॉइंट मैंने ले लिया, एक ये टच करती हुई जा रही, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट बाहर सर्किल के ले लिया, एक ये टच करती हुई जा रही, देखो 3 टेंजेंट बन गई और 2 पॉइंट देखो ए और बी बाहर है। तो इसमें से फिगर सब क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। अब ये कह रहे हैं कौन सा सही है, बोथ द पॉइंट लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट, जो दोनों पॉइंट हैं वो एक टेंजेंट पर लाई करेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए बी लाई ऑन वन टेंजेंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है वैल्यू। देखो सबसे पहले इसमें, हाँ ये जो फिगर गिवन है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें इसमें कुछ आगे पीछे लिखा हुआ लग रहा है मुझे। देखो देखो देखो, चलो अच्छा आ जाओ, एल एम के, एल एम के हमें ये वाला एंगल बताना है। देखो थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे लिखे हुए हैं इसमें, देखना जरा ध्यान देना क्या है इस वाले में, हमें ये फिगर गिवन है और ये वाला एंगल बताना है। एल एम के कौन सा एंगल बताना है, एल एम के। देखो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करें, जरा ध्यान देना, समझना ध्यान से। सबसे पहले आपको QL कितना दिया गया 2, देखो जरा फिगर के अकॉर्डिंग ये 2 हो गया। फिर इसके बाद में KL कितना दिया गया 6,
तो के क्यू कितना हो गया 8। ध्यान से देखना। अब देखो के क्यू और पी के सेम होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ सर सेम होगा। अब बात समझना, पी एम इज इक्वल टू हाफ के एल। पीएम जो है, पीएम जो है वो हाफ के एल के है। ऐसा कहाँ कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है पी एम हाफ के एल के एल देखो कितनी है, के एल देखिए 6 है, तो 6 का आधा कितना हो गया 3 हो गया, तो पीएम कितनी मिल गई हमें, पीएम हमें मिल गई है 3। कितनी मिल गई 3। अब बात समझना, पूरी ये 8 है, 8 में से 3 जाएगा तो ये कितनी हो गई 5। पहुंच गए। अब ये देखो पीएम और एमएन सेम होगी क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये कितनी हो गई 3, ये 3 हो गई। अब मेरी बात को फिर से समझना ध्यान से, ये 2 है, एल क्यू और एल एन ये भी 2 हो गई, तो 3 और 2 कितनी हो गई 5। ये वाली साइड 5, ये वाली साइड 5, तो दोनों 5 हो गई, तो एल एम के कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया। एल एम के आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलिस ट्राइंगल की क्या पहचान, जिसकी दो साइडें सेम लेंथ की हो, जिसकी दो साइडें सेम लेंथ की हो। तो ये भी एंगल कितना आ गया 50 डिग्री, ये 50, ये 50, ये वाला एंगल हम लोगों को बताना है। तो 50 50 100, 180 से 100 जाएगा, कितना बचेगा 180 से 100 जाएगा सर 80 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 80 डिग्री इज राइट। थोड़ा सा ये आगे पीछे ऑप्शन लिखे हैं, बात समझ में आ गई आपको, क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक बार ना क्लियर हो रिपीट देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसमें क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखना जरा। ये फिगर आपको दिया गया है और हम लोगों को बताना है कॉस थीटा। देखो आधे लोग इसमें गलत करके आते हैं, हम लोग कैसे करेंगे समझना, ध्यान से देखना। कॉस थीटा बना है बड़े वाले ट्रायंगल में पी क्यू ओ में, ये कॉस थीटा बना है, तो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस जिस पर एंगल बना है। देखो ये तो हाइपोटेनियस हुई क्योंकि दिस इज 90, ये 90 है तो ये भी 90, और 90 के सामने हाइपो, तो ये क्या है बेस, बेस कितना है जेड, बेस अपॉन पी बी पी एच एच बी, तो h मतलब हाइपोटेनियस, b प्लस वाई, ये हो गया। अब देखो क्या ये ऑप्शन है, सर नहीं है। देखो बी वाई सी वाई बी ये ऑप्शन नहीं है। हमने क्या देखा, अब हम क्या करें, हमने देखा, समझना बात को, ये कितना है थीटा, क्योंकि ये एक करस्पॉन्डिंग पैरेलल दिया गया है, तो अब इसमें लगा दें। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस छोटे ट्रायंगल की बी, तो इस साइड में क्या है जेड बी प्लस वाई, बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दिया कॉस थीटा, छोटे वाले ट्रायंगल में लगा दिया कॉस थीटा। ये ऑप्शन नहीं था, ये दिया है, तो सी वाई बी ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ये देख लो सी अपॉन बी ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप इसके आंसर सोच ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब ये देखो 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे, 90% बोल रहा हूं मैं। साइन दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है, समझना। ये देखो क्योंकि एग्जाम में हड़बड़ी इतनी होती है, उन्हें जल्दी 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 सब कुछ चाहिए होता है। ये 90 है, ठीक, साइन दिया गया है, साइन क्या होता है P अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन एच, पाइथागोरस से ये आ जाएगा 3 आ गया। अब ये तीनों साइडें आ गई, ये क्या ऑप्शन में है, कंफ्यूज हो गए, नहीं है, तो वो क्या करेंगे हड़बड़ी में 4 5 ये लगा देंगे, ऐसे करके लगा के आ जाएंगे क्योंकि उन्हें 4 5 दिख रहा है। लेकिन ध्यान से देखो 3 4 5 आंसर है, अपनी साइडें ये है ना। अब इनका डबल करो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कहां पर मिस्टेक आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो इसमें तो स्टूडेंट की मतलब तोते उड़ जाएंगे, वो कहेंगे अरे ये कैसा क्वेश्चन, गलत है, वो तो ये कहने लगते क्वेश्चन ही गलत है। आ जाओ, द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ सेट ऑफ स्टूडेंट इन एग्जाम, लिसन, मैक्सिमम नंबर इस रेंज में पाए गए। मैक्सिमम नंबर से क्या निकलता है, सर ने बताया था मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी से मोड निकलता है, पहुंच गए, उसकी रेंज है ये, यानी कि मोड 70 से 80 के बीच में है। अब इसमें कहा गया है
इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर रेंज इक्वल, मतलब इससे पहले जो है जैसे कि 70 से 80 है, इसके बीच में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेंगे, इससे पहली वाली f0, इसके बाद वाली f2। अब ये कह रहा है ये वाली और ये क्या है सेम, देखो क्या कहा है इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ द डाटा, कौन सा इसमें मोड है, आधे क्या करके आएंगे, मोड कैन नॉट बी फाउंड एज फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, करके आएंगे या नहीं करके आएंगे, समझो मेरी बात को ध्यान से। मोड तो वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि इस रेंज में है। अच्छा बताओ, इस रेंज के बिटवीन होगी ना, आप सोच लो। अब मैं जो तरीका बता रहा हूं समझना, पूरे YouTube पर नहीं है ये, लिसन, ये फ्रीक्वेंसी इसके बीच में है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसके बीच में है, तो बीच में क्या है 75 डिग्री, 75 मार्क्स। क्लियर हुई? इसमें ये नहीं लगा के आ जाएंगे ऑप्शन डी कि फ्रीक्वेंसी नहीं है तो मोड नहीं निकाल पाएंगे, अरे निकाल लेंगे। सोचो उनकी तरह सोचो वो क्या चाह रहे हैं। इसका मैं पूरा स्टेप बाय बताऊं आपको, चाहते हो बताऊं? चलो आ जाओ बताते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बताते हैं। देखो स्टेप बाय ये कैसे निकालेंगे समझना, मैंने ये तो ट्रिक से बता दिया, स्टेप बाय देखो कैसे होता है। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। हाँ सर ये मोड का फॉर्मूला होता है। अब मोड तो हमें पता नहीं है, ठीक है नहीं पता है, मैंने मोड लिख लिया। एल कितना, लोअर लिमिट 70 प्लस f1 कितना पता नहीं, माइनस f0 पता नहीं, अपॉन 2f1 माइनस। अब बात समझना, f1 और f2 क्या है, क्वेश्चन में कहा था सर इक्वल है, तो यहाँ पर f0 f2 की जगह f0 रख दे तो 2f0 हो गया, इंटू h कितना, इनका डिफरेंस 80 में से 70 जाएंगे तो बचेंगे 10। अब बात समझो, यहां से 2 क्या हुआ कॉमन हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो f1 माइनस f0 कैंसिल हो जाएगा। यहां देखना, मोड इज इक्वल टू 70 प्लस 2 नीचे से कॉमन ले लो, f1 माइनस f0 कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, 1/2 इंटू 10 5 आ गया, 70 और 5 75 आ गया। ये स्टेप बाय सॉल्व कर दिया, वो ट्रिक से करा था। पहुंच गए, समझ गए? चलो आगे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये फिगर दिया गया है, अब इसमें तो वो कहेंगे अरे ये तो हो ही नहीं सकता। समझो, ये क्वेश्चन में यूनिट स्क्वायर रोस्ट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर O along with the above information which of the these is sufficient to find the area of sector। देखो सर कैसे सोच रहे हैं और आपको एग्जाम में कैसे सोचना है। आ जाओ, मैं एग्जाम की तरह सोच रहा हूं, आ जाओ आ जाओ। देखो अब हम देख रहे हैं, अरे ये तो क्वेश्चन में तो निकलेगा ही नहीं, तो क्या कर देंगे, द गिवन इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट ऐसा लिख देंगे, या कुछ भी तुक्का मार देंगे। बात समझना, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर पीओक्यू। पीओक्यू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंगल है क्या, फंस गए, नहीं है। अच्छा रेडियस है क्या, नहीं है, फंस गए। अब क्या करें, क्या करें बताओ। इसके लिए सर की बात माने, क्या क्वेश्चन रीडिंग अच्छे से करें। सर ने क्या पढ़ा, यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या, जिसकी साइड एक हो, तो स्क्वायर की साइड 1, स्क्वायर की साइड कितनी 1 1 1 1 1, चारों साइड सेम, यस। तो देखो लिसन, एरिया इससे ये आ जाएगा रेडियस, क्योंकि यहां से यहां तक ये रेडियस हुई और ये डायगोनल निकल के आ जाएगा √2। पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के डायगोनल आ गया स्क्वायर का √2, तो रेडियस मिल गई। हाँ सर मिल गई। जब रेडियस मिल गई तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एक ये भी तो होता है, क्या सर होता है, 1 एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एक ये भी होता है 1/2 L इंटू आर, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क तो सर है नहीं, अच्छा नहीं है कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ आर्क का तो फॉर्मूला पता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, अभी निकाला √2 इंटू आर, आर कितना है अभी निकाला √2। तो हमने यहां पर देखा
कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास लेंथ ऑफ आर की जरूरत है। तो हमने ऑप्शन में गए, हमने देखा क्या ऑप्शन है ऐसा, हाँ है आर्क लेंथ पी क्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर पी क्यू। क्लियर हो गई बात। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन और चाहिए, आर्क की लेंथ पी क्यू चाहिए। पहुंच गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आधे तो देख के उनकी तो हवा निकल जाएगी, वो कहेंगे ये फिबोनाची, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने। इसमें तो वो पता है ये क्वेश्चन क्यों डाले जाते हैं एग्जाम में, जिससे आप क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आओ। लेकिन मैं उनसे ज्यादा आगे एक कदम चलूंगा, जिससे आप एग्जाम पेपर से 2 कदम आगे चलें। आ जाओ, कैसे। ये सीक्वेंस पैटर्न दिया गया है, हाँ दिया गया है। हमें बताना है विच इज द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर। कैसे निकालेंगे, फिबोनाची और ये वगैरह सब दिया। काम की बात पे आते हैं। काम की बात क्या है, देखो ये पूरा दिया गया है, कैसे निकाले सर। ये पूरा क्वेश्चन आप रीड करेंगे, अब मैं कैसे निकालता हूं सोचना। देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें खास क्या है, खास क्या है, इसीलिए ये वीडियो में है, इसीलिए ये वीडियो बन रही, तभी सर आपकी मेहनत कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, आ जाओ आ जाओ। शेडेड रीजन आपको ये दिख रहा है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं, 8 हैं। 8 यानी कि यहां से यहां तक क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब निकालना क्या है, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्वाड्रेंट बना है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर कितना, 8 का स्क्वायर। ये तो सब कर लेते सर, लेकिन इसको क्वेश्चन रीड करते हुए ये फाइंड आउट करना, दिस इज मैजिक। आपके सर का ये मैजिक है इसमें, और ये मैजिक अब आप सीख रहे हैं। आ जाओ, 4 से 8 काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। देखो 64 हुआ, 64 4 से काटा 16 आया, तो 16 पाई स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहुंच गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। आ जाओ, देखो इसमें भी गलती होगी। ये जितने क्वेश्चन आज ले रहा हूं ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। सबसे पहले एक सॉलिड मेड है, जो नीचे सिलेंडर दिया गया है, ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है। हमें बताना है सिलेंडर की हाइट। क्या बताना है, सिलेंडर की हाइट। टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड का है, जो सॉलिड बना है, टोटल सरफेस एरिया में क्या बना है, ये सॉलिड बना है, वो इक्वल एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की, जिसकी रेडियस डबल है। समझना, यहां पर आप वीडियो रोक लेना, सोच लेना, अभी मैं जल्दी से आपको बताता हूं, ठीक है। देखो क्या करें, नीचे क्या है सिलेंडर, नीचे क्या है सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए 2 पाई आर एच सर होता है, ठीक है, सर ने लिख दिया 2 पाई आर एच प्लस ऊपर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, क्या वर्ड आ रहा बार बार, सॉलिड। सॉलिड इसके ऊपर रखा है, सिलेंडर के ऊपर रखा है, सिलेंडर के ऊपर रखा है, यानी कि ये पार्ट दोबारा कवर हुआ, ये सर्कुलर वाला पार्ट, ये सर्कुलर वाला पार्ट जब दोबारा कवर हुआ, यानी कि सर्किल का एरिया ऐड और होगा पाई आर स्क्वायर। ये सेम किसके होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आर कह रहे हैं कि रेडियस क्या करो, जितनी सॉलिड की है उसकी डबल कर दो, सॉलिड की तो सर आर है तो उसका डबल। ये 2 बातें इस क्वेश्चन के लिए खास थी। आ जाओ, यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई और ये 3 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 2 2 जा 4, स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, प्लस का उधर भेजो, माइनस का 16 में से 3 गए, बचे 13 पाई आर स्क्वायर। क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 2 से 13 कैंसिल, कितना आएगा, 2 से 13 कैंसिल, 13 का आधा, 2 6 जा 12, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10, 6.5 आर। ऑप्शन देखो कौन सा है, क्या आ रहा है अपनी हाइट 6.5 आर। कट करो, ऑप्शन कहाँ हो, ऑप्शन है बी इज करेक्ट। क्लियर हुई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करेंगे सर, ये तो हमें आता है,
लेकिन आप गलती कर दोगे, तभी सर ने इसको वीडियो में लिया है। क्या गलती करोगे? आ जाओ, कॉट थीटा सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा। अब इसमें से क्या बनेगा? आ जाओ आ जाओ, देखो जरा ध्यान देना, कॉट को क्या लिखेंगे सर? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर बिल्कुल बेसिक सिंपल लगाते हैं, ज्यादा कोई तिगड़म नहीं। सेक का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे के अपॉन में कॉसेक थीटा है सर, तो 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। अब गलती यहां पर होती है कि हम रेसिप्रोकल में प्रॉब्लम करते हैं, कट करने में प्रॉब्लम करते हैं। देखना, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 अपॉन कॉस थीटा। सर ऑप्शन कितना आ गया? सेक थीटा आ गया। क्या समझे? 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। इस क्वेश्चन में तो कैसे करोगे जरा बताना मुझे। 17 क्वेश्चन है, अपने 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देखना कैसे करोगे बताओ जरा। किसको आता है? जिसको आता है वो बता दे। ये हमें मीडियन दिया गया है 55, ये डाटा दिया गया है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सोचो, पॉज करके सोच लेना, मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। ये इसीलिए है क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ला रहा हूं। ये लेवल अगर आ गया तो एग्जाम हो गया, क्योंकि ये ज्यादा नहीं आएंगे, 2 4 5 आएंगे, हर एक सेक्शन में होंगे, 2 3 क्वेश्चन होंगे। ध्यान से देखो, आप कर ले जाओगे क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो। वो बात बाकी स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलो ये दिया गया है डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स, लिसन। अब मीडियन के लिए क्या करते हैं सर? मीडियन के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो पहले तो ये टेबल बनी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सीएफ निकलेगी, तो आप सीएफ पहले बना लो। पहला वाला कॉपी, दूसरे वाले में ऐड, 2x प्लस 4, फिर ये ऐड 4 और 2 6x प्लस 4, 6x प्लस 8 4 12, फिर 4 प्लस 6x प्लस 12 4 16। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई सर, आ गई। हमें x की वैल्यू निकालनी है, समझना बात को ध्यान से, तो हमें चाहिए ny2। अब एक बात समझो जरा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? देखो मीडियन कितना है? मीडियन है 55। सर ने क्या बोला? मीडियन मोड मीन जब भी गिवन हो तो आप कहाँ देखेंगे सर? क्लास इंटरवल में देखेंगे। 55 किसके बीच में आ रहा है सर? इस वाले क्लास में आ रहा है। 40 से 60 के बीच में आ रहा है। हम लोग पहुंच गए, पहुंच गए। अब हम लोग क्या करें? हम लोगों को x निकालना है। मीडियन कितना है? मीडियन है 55। मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है? 40 प्लस ny2। ny2 सर कैसे निकालें? n तो है नहीं। अब देखो ये दिया गया है, समझो, आ जाओ आ जाओ, जरा ध्यान देना। ये दिया गया है, ये टोटली तो है, यहां पर दिया नहीं है हम लोगों को फंसाने के लिए। एग्जाम में हम लोग फंस जाएं, इसलिए इसमें इन्होंने टोटल नहीं दिया है, वेरिएबल में दे दिया। जरा करो, देखो ny2 करेंगे, मैं यहाँ करके बताता हूँ। ये पूरा n है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 3 6, 2 8 16 अपॉन 2, ny2 कितना आया? 3x प्लस 8 रखू, 3x प्लस 8 रख लिया, माइनस। अब क्या करेंगे? l प्लस ny2 माइनस ny2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देखो ये वाला क्लास है, ये वाला क्लास है, इसके अकॉर्डिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही तो आई, 6x प्लस 4 आई या नहीं आई? जब, मेरी बात समझना ध्यान से, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी हुई, तो इसके आगे वाली देखते हैं कितनी आई? 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 रखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2x माइनस 4। अरे भैया सिंपल सी बात है, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो एक आगे वाली तो कॉम्युलेटिव लेते हैं। आप वर्टिकल में बनाओगे आपको दिख जाएगा, माइनस अंदर भेज दिया, तो ny2 माइनस सी एफ अपॉन आगे क्या? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी? 4x इंटू साइज कितना? 60 में से 40 जाएंगे, 60 में से 40 जाएंगे, साइज 20 मिल जाएगा, मिल गया। ठीक, 40 प्लस का इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा। 55 में से 40 गए तो 5, 5 में से 4 गया 1। सॉल्विंग पे ध्यान दिया करो, 3x में से 2x जाएंगे तो बचेंगे x, 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 4,
4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पे है 5 और अपॉन में बचा x। x को कहाँ भेज दूं, इधर भेज दूं। 15x इज इक्वल टू 5x माइनस 20। 5x इधर आ जाएगा, 15 में से 5x जाएंगे, कितने बचेंगे 10x इज इक्वल टू माइनस 20। 10 से 20 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2, निगेटिव होगा नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात आपको, बात समझ में आ गई, क्लियर है सब बात। यहाँ पे ये प्लस का है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, निगेटिव में तो x आएगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहुंच गए, समझ में बात आई कैसे निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया एक बॉल है जिसमें 3 रेड और 2 ब्लू हैं, ठीक है। टोटल बॉल कितनी 5 हो गई। 5 में रूही पिक करती है रेड बॉल को, रूही रेड बॉल को सेलेक्ट कर रही है। शी मेक प्रोबेबिलिटी रेड ग्रेटर देन इट वाज बिफोर। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इससे बड़ी होनी चाहिए, तो कौन सा सही है रूही के अकॉर्डिंग। रूही बड़ी शैतान है, बॉल निकाल के चली गई है और कह रही है कि ऐसा ऐसा करते रहो, है ना। आ जाओ, रूही क्या कह रही है, रेड बॉल लो, रेड बॉल ले लिया 3। आप में से किसी का नाम रूही तो नहीं है, 3/5 हो गया, पहुंच गए यहाँ पर। अब क्या है, अब इसके बाद में बोला गया है, तो ये आ गई रूही के अकॉर्डिंग। क्या कहा था, टोटल बॉल 5, रूही की बॉल 3, तो 3/5। अब क्या कह रही है रूही, एडिंग अ रेड मार्बल, रेड मार्बल को ऐड कर दो। रेड मार्बल मतलब एक रेड मार्बल, ठीक है। रेड मार्बल ऐड कर दे तो 4 हो गई, बॉल कितनी हो गई 6। देखो 5 थी, एक रेड ऐड करी तो 6 बॉल हो गई, और रूही तो रेड को ले रही है, तो रूही की 4 हो गई ऊपर। अब इसमें से देखो 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, ये देखो ये बिगर आया, तो ये वाला तो सही निकला। कैसे पता चला ये सही निकला, ये कह रही है पिकिंग अ रेड मार्बल इज ग्रेटर देन इट वाज बिफोर, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब रूही ने एक बॉल ऐड कर दी तो कितना आ गया, ऐड कर दी तो देखो 3 2 5, 5 और 1 6, 6/4, तो 6 3 18, 5 चौक 20 ग्रेटर। नेक्स्ट क्या है, रिमूविंग अ ब्लू बॉल, ब्लू मार्बल। देखो पहले 3/5 है, अब रिमूव कर दो, रिमूव क्या कर दो, ब्लू मार्बल को। कितने, एक ब्लू मार्बल को रिमूव कर दो, तो बॉल कितनी बची, 5 में से 1 चली गई, 4 बची, ठीक है। और उसको कितनी चाहिए, रूही को रेड वाली चाहिए 3, तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। हाँ सर ये भी ग्रेटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, इसकी इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा, बिगर आ गया। एडिंग अ रेड बॉल और 1 ब्लू मार्बल, रेड और ब्लू ऐड कर दो। पहले कितनी रूही की थी, ये थी। अब रूही क्या कह रही है, देखो सेकेंड वाला भी सही निकला है, रेड मार्बल और ब्लू मार्बल ऐड कर दो, तो ऐड करो ऐड करो ऐड करो, 2 बॉल ऐड कर रहे हैं, तो 5 थी, 5 में 2 ऐड करी 7 हो गई। हाँ 7 हो गई, उसको कितनी चाहिए थी, रूही को रेड वाली चाहिए थी, तो 4 हो गई। 7 3 जा 21, 5 4 जा 20। अब ये उल्टा हो गया, ये वाली बिगर आ गई ना, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन बी में मिल रहा है। ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वाला बिगर आ गया, जो कि रूही कह रही है ऐसा नहीं करना है, रूही मना कर रही है ऐसा करने के लिए। रूही इन दोनों पे एग्री है सिर्फ, तो फर्स्ट और सेकेंड इज राइट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट अपने क्वेश्चन है ये, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या करते हैं, समझना बात को। असर्शन है 2 इज प्राइम नंबर, हाँ सबसे छोटा, वो भी इवन, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 है, ये तो बात सही कह रहे हैं। रीजन, स्क्वायर ऑफ एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, इररेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम होता है, गंदी बात, गलत बात कर रहे हैं ये लोग। तो असर्शन सही, रीजन फॉल्स, कौन सा है, असर्शन सही, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, असर्शन और रीजन, समझना बात को ध्यान से।
इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,3 एंड -2,-3। अच्छा रीजन देखो, नीचे की जगह पे इन्होंने आगे लिख रखा है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। ओरिजिन जो है वो सिर्फ पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर। गलत। सिर्फ ओरिजिन कैसे हो सकता है? इक्विडिस्टेंस पे तो और भी पॉइंट होंगे, ओरिजिन तो जरूरी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। एसर्शन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन डी। क्लियर? ऑप्शन डी बना ना एसर्शन गलत, तो रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपने क्वेश्चन कैसे थे, बहुत ज्यादा ट्रिकी थे ये। एग्जाम में ये सेक्शन ए में या बी में या सी में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या काम करने आएंगे आपके पेपर में? ये जानते हो क्या काम करेंगे? आपके नंबर को कम करने का काम करेंगे, लेकिन आपके नंबर कम होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इसको तैयार कर लिया है साथ में मेरे, है ना। पता है एक जरूरी बात क्या कहनी थी? मेरे आसपास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा शोर हो रहा है। ऐसे ही एग्जाम में आपके कोई ना कोई ऐसा शोर होगा, जैसे कि कोई स्टूडेंट बुला रहा है, कह रहा है ये बता दो वो बता दो, टीचर आ रही है, चेकिंग हो रही है, या कोई बाहर से निकल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको नेग्लेक्ट करनी है, हटा देनी है, रिमूव। क्लियर? जैसे नॉइस कैंसिलेशन होता है, ऐसे इसको आप क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है। ये बात मैं करने वाला था जिससे आप फोकस हो। जैसे मैं पूरा फोकस था इस पर, वैसे आप पूरे तरीके से पेपर में फोकस हो। मैं क्वेश्चन पे फोकस हूं, आप क्वेश्चन पेपर पे फोकस हो, तो आपका सारा नॉइस क्या होगा? कैंसिल, जिससे आप पूरा प्रॉपर ध्यान से देख सकेंगे। चलो मिलते हैं हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में। ये 16 फरवरी तक इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है, आप ध्यान से देखते चलना, एक एक नोट करते चलना, फ्रेंड के साथ अपने शेयर करते चलो, सर की मेहनत थोड़ी सफल होती चले। सब्सक्राइब नहीं हो कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे पता नहीं कहाँ खो जाएंगे हम, पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। अपना ख्याल रखो, प्रॉपर रेस्ट करो, प्रैक्टिस करते चलो। 17 फरवरी को आग लगा देनी है, जबरदस्त तरीके से पूरा पेपर करके आना है। लास्ट में ऑल द बेस्ट।